हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें पढ़ना है सेल के बारे में। तो उसी को हो है कि हम कंटिन्यू करेंगे कि जो है कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा सेल की डिफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना, लॉन्गेस्ट सेल, सेल थियरी, बिगेस्ट सेल, ये सारी चीज़ें जो है कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका है उसके आधार पर जो है कि सेल कितने प्रकार की होती है, उसको हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स organisms are divided into two parts. Okay, first unicellular and second multicellular. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, based on the number of cells, organism are divided into main और ओके। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है। एक कोशिकी इसे बोलेंगे एक कोशिकी, जीव, ओके, और इसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। ओके, चलिए यूनिसेलुलर का हम कैरेक्टर देख लेते हैं। जो यूनिसेलुलर होता है वो क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म consist of the single cell. Okay, single cell that handle all life function. ओके, कहने का मतलब है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं किस सेल से? एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और जो उनकी लाइफ, उनकी जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हैंडल करते हैं सिर्फ एक सिंगल सेल के लिए। सिंगल सेल जो है कि इसको क्या करता है? हैंडल करता है। अदर हैंड जो है कि मल्टी सेलुलर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म composed many cells. Okay, the organized into tissue and organ। कहने का मतलब है जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो बने हुए होते हैं एक से ज्यादा प्रकार की जो इस विशिष्ट सेल होती है उनसे बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके जितने भी कार्य हैं वो जैसे ऊतक हुआ और अंग हुआ, ये क्या करते हैं? इनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक। अलग अलग कार्य के लिए जो है कि अंग होते हैं,
ओके। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सेल के अंदर जो है कि सारे काम कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं अपने लाइफ के, जैसे जैसे कि श्वसन करना, है ना, जो है कि रिप्रोडक्शन करना, स्क्रीटरी सिस्टम, ये सारे काम जो है कि यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही सेल में वो इस फंक्शन को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन लोगों के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए एक विशिष्ट अंग होता है, ऊतक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में लिख लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, बैक्टीरिया, आल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओके, और ईस्ट। और यहाँ पर एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल्स, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, और जो है कि इंसेक्ट, अर्थवर्म, अर्थवर्म्स हो गए, और जो है कि ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि ये बहुकोशिकीय जीव हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, यहीं पर जो है कि आप लोगों को एक झिल्ली के बारे में पढ़ना है। हम जब आप लोगों को सेल पढ़ा रहे थे, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे ना, वहां पर हमने बताया कि जो है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है। तो ये जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कि झिल्ली रखते हैं, कुछ जो है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास झिल्ली नहीं होती है उनकी बॉडी पर, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन लोगों के पास जो है कि दो झिल्ली होती है, आउटर और इनर, ओके। तो जो है कि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।